नागपुर गांव में काफी खुशियों का माहौल था, क्योंकि सबकी प्यारी रंगों की होली आने वाली थी। मगर कोई था जो सबसे ज्यादा खुश था, और वो था धनीराम। धनीराम हर साल होली पर अपनी रंगों की एक दुकान लगाता था। धनीराम स्वभाव से बड़ा लालची किस्म का इंसान था। लोगों को लूटने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। पिछली बार लोगों को पागल बनाकर खूब कमाई की थी। इस बार फिर अच्छा गल्ला जमेगा। चलो शहर जाकर रंग ले आता हूँ। धनीराम अपनी साइकिल लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वहाँ एक बड़ी सी रंग की दुकान पर वो बोला, बोलो भैया, कैसे और कितने रंग चाहिए? मुझे अपनी दुकान के लिए 5 किलो रंग चाहिए। अरे क्यों मजाक कर रहे हो भैया? 5 किलो के रंग से क्या तुम दुकान खोलोगे? अरे 5 किलो तो मैं तुमसे ले जाऊंगा, पर उससे मैं 5 किलो से 50 किलो बना दूंगा। क्या 5 किलो से 50 किलो? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं। अरे तुम नहीं समझोगे। लाओ, मुझे हर रंग के 5-5 किलो दे दो। ठीक है, तो मैं सबसे बढ़िया क्वालिटी के रंग देता हूँ, मात्र 150 रुपए किलो। ये सुनते ही धनीराम को अटैक आ गया। अरे क्या बोल रहे हो? 150 रुपए किलो? अरे पागल हो गए हो क्या? सबसे सस्ता कलर दो, कुछ 50-60 रुपए के अंदर वाला। अरे भाया, इतने कम में तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की रंग आएगी। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे अच्छा रंग मांग रहा हूँ? जो हो जैसा हो दे दो। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, इस तरह के रंग तुम्हारे चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। अरे तुम्हें मेरे चेहरे की इतनी फिक्र क्यों पड़ी है? तुमसे जो मांग रहा हूँ बस वो दे दो। दुकानदार ने धनीराम से कुछ ना कहा और उसे उसकी मर्जी मुताबिक रंग दे दिया। रंग लेकर धनीराम वापस से अपने घर आ गया। अब इन रंगों में कपड़े धोने वाला पाउडर मिलाकर उसमें मेरा बनाया हुआ यह सीक्रेट पाउडर डालकर इसे 5 किलो से 50 किलो बना देता हूँ। धनीराम जब रंगों में मिलावट कर रहा था, तभी वहाँ उसकी पत्नी पुष्पा आ गई। अरे आप क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है आपसे, इस तरह के मिलावट मत किया करें। अपनी पत्नी से ये बात सुन धनीराम को गुस्सा आ गया। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि तू सिर्फ घर के काम पर ध्यान दिया कर, मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया कर। देखिए, मैं अभी भी समझा रही हूँ, भगवान से डरिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे मैं किसी से नहीं डरता, चुपचाप अंदर जा। जब अच्छा खासा मुनाफा होगा ना, तो तेरे लिए एक साड़ी ले आऊंगा। चल अब जा। पत्नी बेचारी लाचार होकर वहाँ से चली गई। धनीराम ने अपनी सारी मिलावट का काम खत्म कर दिया। अगले दिन धनीराम ने अपनी दुकान लगाई और हर साल की तरह इस बार भी दुकान से बहुत रंग बिका। लगभग 3-4 दिनों में उसका सारा रंग बिक गया। अपनी खाली हुई दुकान को देख वो बोला, अरे क्या बात है भाई धनीराम, इस बार तो लॉटरी लग गई। पिछली बार से दुगना मुनाफा हुआ है। अगले साल से और कम रंग लाऊंगा और फिर और ज्यादा मिलावट करूंगा। शाम को धनीराम जब घर जाकर नोट गिन रहा था, तब उसकी पत्नी उससे बोली, तुमने रंग तो सारा बेच दिया है, पर देखना कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। गांव वालों ने तुमसे रंग खरीदा है, जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें भी रंग लगाएंगे। तुम्हारे दिए हुए रंग से अगर उन्हें नुकसान है, तो तुम भी होली के दिन खतरे के बाहर नहीं हो। अरे मैं क्यों भला मुसीबत में पड़ने लगा? ये सुनते ही धनीराम हंसता हुआ बोला, अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैंने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा है। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया। सारे गांव वाले हर साल की तरह बल्लू के खेत पर होली का जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। चारों ओर खुशियों का माहौल था, सभी लोग रंगे हुए थे, मगर एक धनीराम ही था जो सर से लेकर पैर तक साफ सुथरा था। अरे क्या बात है धनीराम, आज होली है और होली के दिन भी तुम पूरे साफ लग रहे हो। आओ तुम्हें थोड़ा सा रंग लगा दूं। आदमी जैसे ही रंग हाथ में लेता है कि धनीराम आंखों में आंसू लिए बोलता है, अरे नहीं भाई, मुझे रंग मत लगाओ,
दरअसल दूसरे गांव में मेरे चाचा का निधन हो गया है, इसीलिए इस साल की होली पर मैं रंग नहीं लगाऊंगा। ओह, अरे भाई मुझे माफ करना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये कहते ही आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही धनीराम मन ही मन खुश हुआ। वो बोला, अरे क्या उल्लू बनाया भाई धनीराम, तुझ में तो गजब का दिमाग है। अब कोई भी मुझे रंग नहीं लगा पाएगा। धनीराम खुशी से सर ऊपर किए चल रहा था कि तभी अचानक उसकी एक कदम पर कोई जोरों से भौंका। धनीराम ने पीछे हटकर देखा तो पता चला कि उसका पैर कुत्ते की पूंछ पर रखा गया है। बस फिर क्या था, कुत्ते ने धनीराम को अपना शिकार बना लिया। वो धनीराम के पीछे पड़ गया। धनीराम उससे बचने के लिए लगातार भाग रहा था। भागते भागते धनीराम एक बड़े से हांडे के पास पहुंचा, जिसमें रंगों का पानी डला हुआ था। ए भाग यहाँ से। अरे 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 क्यों काटना चाहता है मुझे? अरे भाग यहाँ से, भाग। धनीराम इधर उधर देख रहा था। सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए कोई भी कुत्ते के पास नहीं आया। कुत्ते ने धनीराम को देखा और फिर एक जोरों की छलांग मारी। कुत्ते से बचने के लिए धनीराम सीधे रंगों से भरे हांडे के अंदर कूद गया। धनीराम के कूदने के बाद कुत्ता तो वहाँ से चला गया, मगर कुछ सेकंड बाद धनीराम तेजी से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर रंगों से रंगा हुआ था। वो इधर उधर हाथों से अपना पूरा बदन खुजाल रहा था। अरे क्या बात है भाई धनीराम, बिना म्यूजिक के क्यों डांस कर रहे हो? अरे मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है। पूरे शरीर में रंग की वजह से खुजली हो रही है। मेरी पत्नी पुष्पा ने ठीक कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे कोई बचाओ मुझे, भगवान के लिए बचाओ। मैं आज के बाद से कभी मिलावट नहीं करूँगा। बस मेरी ये खुजली बंद करवा दो, वरना मैं मर जाऊँगा। अरे बचाओ बचाओ। सभी लोग धनीराम को देख हंस रहे थे। अपने किए का उसे अच्छा सबक मिला। दोस्तों, हिंदी कहानियाँ की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए। एक छोटे से गांव में राकेश अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम आरती और उसकी 15 साल की बेटी भी है, किरण। राकेश मिट्टी के घड़े बनाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। भैया, मुझे 5 अच्छे मिट्टी के मटके दो। जी अभी देता हूँ, ये लीजिए। अरे मैं कैसे पकड़ूंगी इसे? रिक्शा में डाल दो। राकेश लाठी के सहारे चलता है। वो एक पैर से अपाहिज है। एक एक कर राकेश ने सारे मटके रिक्शे में डाल दिए। उस औरत को राकेश पर थोड़ी भी दया नहीं आई। उल्टा मटके का मोल भाव करना शुरू कर देती है। नहीं नहीं भैया, मुझे सब पता है, दाम कम कर दो मटके के। अब हम क्या बोले मैडम, आपको जो सही लगता है वो दे दो। वैसे तो हम मटका 120 में बेचते हैं, आपने 5 लिए हैं तो 100 लगा देंगे। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है भैया। ये लो 300 रुपए और मैं चलती हूँ। अरे मैडम जी रुकिए, ये तो बहुत कम है। वो औरत 300 रुपए देकर चली जाती है। राकेश बोलता रहा, पर वो औरत नहीं रुकी। घर आकर राकेश आरती को सारी बात बताता है। आरती राकेश को हौसला देती है। इस सब में आपकी क्या गलती है? अब इंसान पहले जैसा नहीं रहा, सब मतलबी हो गए हैं। अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो उसकी मजाल थी जो मेरे मटके लेके भाग जाती। जो होना था सो हो गया, उस पर क्या रोना। काम पर जा रही हूँ दीदी के घर, आप खाना खा लीजिए। मिट्टी के बर्तन लोग ज्यादा नहीं लेते हैं। घर चलाने के लिए आरती दूसरों के घर में काम किया करती थी। घर बैठे बैठे काम नहीं चलने वाला है, क्यों ना मैं सब लोगों की तरह काम करूं। महीने के आखिर में कुछ पैसे तो आएंगे। गांव के गोदाम में काम करने के लिए आदमी चाहिए था और ये बात राकेश को पता चलती है, तो राकेश गोदाम के मालिक के पास काम मांगने के लिए जाता है। मालिक, हमें कोई काम दे दो। मेरे पास बहुत काम है, तू कैसा काम करेगा? कुछ भी मालिक, जो आपको सही लगे। ठीक है। मालिक छोटू को आवाज लगाता है और राकेश को काम दिखाने के लिए कहता है। छोटू देखता है कि राकेश अपाहिज है, तो वो कहता है, मालिक, ये तो एक पैर से लंगड़ा है, कौन सा काम दिखाऊं इसको? अरे भाई, पहले नहीं बोल सकता था क्या? तू अपाहिज है? जा जा, तेरे लिए कोई काम नहीं है। मालिक, ऐसा मत करो, कृपा करके कोई भी काम दे दो, मैं कर लूँगा। अरे जा यहाँ से, यहाँ तेरे से कोई काम नहीं होगा। राकेश अंदर से टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था
कि आखिर वो करे तो क्या करे जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। लगता है बस मैं मिट्टी के बर्तन ही बना सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। किरण अपने पिता को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त का मोबाइल लेकर घर आती है राकेश को मिट्टी का कुकर दिखाने के लिए। किरण, ये मोबाइल किसकी है? आपको कुछ दिखाना है इसीलिए लाई हूँ। क्या दिखाना है? मिट्टी का कुकर। एक वीडियो आया था, उसमें एक आदमी मिट्टी का कुकर बना रहा था। कुकर? वो भी मिट्टी का? बन ही नहीं सकता है बेटी। ये देखो वीडियो पापा। राकेश ने बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। हाँ, तूने सही कहा। पापा आप भी बनाओ ना मिट्टी का कुकर। बना तो लूं बेटी, पर सामान कहाँ से लाऊंगा? ये सीटी, लॉक के लिए तार वगैरह? बाजार से। मैंने आपने दिए हुए पैसों से कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, उन्हीं से ले लेंगे। किरण ने अपना गुल्लक फोड़ा। दोनों बाप बेटी बाजार जाते हैं मिट्टी का कुकर बनाने का सामान लाने। बाजार पूरा घूम घूम कर किरण मिट्टी के कुकर बनाने वाली सामग्री ले आती है। पापा एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ चाहिए? हाँ, सब सही है, पर तूने सब ज्यादा क्यों ली? हम तो एक कुकर बनाने वाले हैं ना। घर चलो फिर बताती हूँ। राकेश घर आते ही मिट्टी का कुकर बनाना शुरू कर देता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत ही माहिर था, इसीलिए कुछ ही देर में वो मिट्टी का बहुत ही बढ़िया कुकर बना देता है। आरती, चलो इस मिट्टी के कुकर में खाना बनाना शुरू करते हैं। क्या सच में हम इस मिट्टी के कुकर में खाना बना पाएंगे? अब वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा माँ। कुछ ही देर बाद मिट्टी के कुकर से चावल की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। आरती खाना देखती है तो पूरा खाना तैयार था। उनका परिवार मिलकर चाव से खाना खाते हैं। कल से हम बाजार में मिट्टी का कुकर भी बेचेंगे। अब बचे हुए सामान से राकेश ने 5-6 मिट्टी के कुकर और बना दिए। अगले दिन बाजार में राकेश मिट्टी का कुकर भी बेचने लगता है। आओ आओ, मिट्टी के कुकर ले लो। क्या सच्ची में मिट्टी का कुकर होता है? हाँ होता है, आपके सामने ही है, देख लो। उस औरत को मिट्टी का कुकर बहुत ज्यादा पसंद आता है। कुछ ही देर में सारे मिट्टी के कुकर बिक जाते हैं। अगले दिन राकेश और भी मिट्टी के कुकर बनाकर बाजार लाता है। वो भी खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे राकेश मिट्टी के कुकर ज्यादा गिनती में बनाता है और दुकानदारों को बेचता है। और कुछ ही महीनों में राकेश का खुद का कारखाना खुल चुका है, जहाँ बाकी के कुम्हार नौकरी करते हैं। 6 महीने के भीतर ही राकेश एक बड़ा सा गोदाम बना लेता है, जहाँ पर 50 कुम्हार काम करते हैं। आप ये सब कैसे कर पाए? शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपाहिज हूँ, इसीलिए कोई काम नहीं मिला। मुझे बस मिट्टी के बर्तन बनाना ही आता था और मैंने उसी में ये नया कुकर बनाया और बस भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी। राकेश का मिट्टी का कुकर आज दुनिया भर की हेडलाइन है। राकेश ये सब कर पाया क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और अक्सर जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो भगवान ही उसकी मदद करता है।